हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली। आई होप आपको ये दिवाली बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आपके लिए आए। ठीक है, दिवाली ब्लेसिंग्स आज हम देखेंगे और इसके लिए आप आपके नाम का इनिशियल चूज़ करें। ABCHJLNOSTUWXZ, तो पायल 1 चूज़ करें। अगर इनिशियल DEFGIKMPQRVY है तो पायल 2 चूज़ करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, तो अगर आपके नाम का इनिशियल पाइल 1 पर है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये आपके एंजल और गाइडेंस कार्ड है, मैंने निकाल के रखा है, और आपके टैरो कार्ड्स मैं आपके सामने निकालूंगी। ठीक है, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में क्या चेंजेस आ रहे हैं और ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहे हैं मैं वो देखूंगी। ठीक है, पहले हम पर्सनल लाइफ के लिए देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। For professional life, Ace of Pentacles, the Sun, and one more card, 10 of Cups. Okay, और ओवरऑल एक कार्ड लेती हूँ मैं। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, साइन यहाँ पर जो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, यहाँ पर है आपके लिए इंट्यूशन, प्रेगनेंसी। ओके, ब्यूटीफुल, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया। ओके, गुड बाय टू द ओल्ड, हेलो टू द न्यू वन। ओके, लेट्स सी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, अबंडेंस। ठीक है, ओके गाइस, आई होप अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए देखूं, यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं वो मुझे लगता है कि विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन, अगर आपका कोई पर्सनली रिश्ता किसी से ख़राब हुआ था, डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ट्रस्ट इशू के वजह से या फिर लैक ऑफ फेथ की वजह से अगर कुछ रिश्ता ख़राब हुआ था तो सोचिए, फिर से समझिए, विचार कीजिए उस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ डाउट्स के वजह से यहाँ पर रिश्ता ख़राब था और वक्त आ गया है आप उस डाउट्स के ऊपर सोचें और सोचकर कोई फ़ैसला लें। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो भी चीज़ है आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी कर रहे हो शायद। तो जितना हो सके आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, किसी के साथ भी प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ भी रीज़न है, उस चीज़ को जितना जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, आपको इनर पीस मिलेगी। ऐसा करके ना आप खुद शांति से रह रहे हो और ना ही वो पर्सन शांति से रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका जो माइंड है वो एक क्रिएटिव माइंड है। ठीक है, जो हर चीज़ को, हर पहलू को देखता है, जो हर बात को समझता है। तो आप अपने क्रिएटिव माइंड का यूज़ किया करो। आप लोगों को खुद बहुत चीज़ें सिखाते हो सकते हैं आप टीचर हो या फिर डांसर हो, ब्यूटी रिलेटेड कुछ भी मॉडल हो। तो आप लोगों को अगर कुछ चीज़ें सिखाते हो तो वो चीज़ वक्त आ गया है आप खुद सीखो। ठीक है, पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस लाया जाए। अगर मैं दूसरी ओर देखूं तो पर्सनल लाइफ में कोई इंसान ऐसा आपके लिए आएगा जो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है। ठीक है, आपको अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई इंसान ऐसे आपको हेल्प कर सकता है। या फिर मुझे लगता है कि आप खुद सोच समझकर कोई डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, ये करियर प्लस आपका जो पर्सनल लाइफ दोनों को अफेक्ट करेगा। और मुझे ब्लेसिंग्स आपके लिए यही दिख रही है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करके सोच कर एक डिसीजन पर पहुंचोगे जो अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे, या फिर जो भी चीज़ आप अभी तक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ये एक ब्लेसिंग की तरह आपके लिए आ रही है कि आपको वो चीज़ में एक फाइनल डिसीजन मिल जाएगा जिससे आपका काम अटका हुआ था, रुका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था और आप इनसिक्योरिटी से निकलकर एक सिक्योरिटी की तरफ आएंगे।
और मुझे यहाँ पर लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में अगर किसी वजह से आप हर्ट हुए थे और आप कहीं ना कहीं रुक गए थे, टूट गए थे, आप मुझे इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनते हुए दिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से ये चीज़ को फेस किया है, शायद 5 साल से फेस कर रहे हो या फिर 1 साल से, और फेस कर कर के आप अभी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो, ठीक है। और इस चीज़ की वजह से आपका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो आपके लिए दिवाली पर ब्लेसिंग्स आपकी पर्सनल लाइफ के लिए यही है कि आप जो है एक स्ट्रॉन्गर और बेहतर पर्सन बन के निकलने वाले हो, जिसकी वजह से आप स्टक थे या फिर परेशान थे, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल मैं अगर देखूँ तो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगा जिस रिस्पेक्ट की आप जो है हकदार हो, जो काम आपने किया है, जो मेहनत एफर्ट्स आपने डाली है और आपको रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा था, या फिर उस चीज़ के लिए आपको नहीं बोला जा रहा था कि आपने किया है, वो चीज़ वो जो सम्मान है, वो जो औधा है, वो आपको मिलेगा। एक स्ट्रॉन्गर इंसान आप दिखोगे, ठीक है। आपके अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हुए दिख रहे हैं अगले 3 महीनों में। और सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है और ये दिखाता है कि आप जो भी जॉब करते हो, आपकी जो भी प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी है, उसमें आपको मनी का गेन मुझे दिख रहा है, अच्छा खासा पैसा, या फिर आप जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अच्छा खासा पैसा गेन कर रहे हो किसी और से। आपका तो मेहनत ठीक है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली किसी और से आपको कुछ हेल्प दिया जाएगा, ठीक है, कि ये लो, तुमने ये किया था, दिस इज़ योर रिवॉर्ड, ठीक है। और आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी सोच रहे थे, चीज़ें प्लान कर रहे थे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कोई जॉब को परमानेंट करने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म में कोई जॉब ज्वाइन करने के लिए, तो मुझे लगता है कि उस रिगार्डिंग आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है और आपको कोई नया रास्ता, न्यू वे मिल सकता है, और आप जो भी चाहते हो, ठीक है। विद दिस सन कार्ड मुझे लगता है कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, जॉब सिचुएशन में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हो, बच्चा होगा, तो आप कुछ दिन घर पे रेस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक आपकी जॉब लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है और ये हैप्पी वाला चेंज आएगा, ठीक है। कोई आपको हेल्प करेगा इस चेंज में, और जो भी आपको हेल्प करेगा उसकी जो मन है वो आपको लेकर काफ़ी साफ रहेगा, ठीक है। आपको एक फैमिली वाइब देगा, ये तो मेरी फैमिली की तरह ही है, ठीक है। मुझे एक चीज़ और यहाँ पर दिख रही है कि दिवाली ब्लेसिंग्स जो है, इसके बाद आप बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर शादी मुझे दिख रही है, शादी फिक्स हो सकता है, ठीक है, क्योंकि द सन कार्ड शादी और मैरिज को बताता है एंड 10 ऑफ कप्स भी आया है। तो बहुत टाइम से या फिर कुछ टाइम से अगर आप चाह रहे थे अपने मनपसंद पार्टनर से शादी करना या फिर शादी करना, तो मुझे आपके लिए किसी और से अच्छा सा एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, एंड अगले 3 हफ्ते के अंदर कहीं पर रिश्ता आपका फिक्स हो सकता है। और फैमिली के लिए अगर मैं देखूं, ठीक है, दिवाली ब्लेसिंग्स पे अगर मैं फैमिली के लिए देखूं तो आपकी जो फैमिली लाइफ है वो बेहतर और होने वाली है। एक मदर फादर के साथ आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, या फिर अगर आप मदर हो, आप फादर हो, आपके बच्चे ही आपके फैमिली में मुझे एक हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है, एक खुशी आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। दिवाली सच में आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। दूसरी चीज़, मुझे एक स्ट्रॉन्ग चीज़ दिखाई दे रहा है, अगर आप फाइनेंशियली बहुत लो चले गए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे थे, तो देखिए आपके चारों ओर कोई है आपको हेल्प करने वाला, ठीक है। ओवरऑल 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि इस दिवाली ब्लेसिंग्स जो आपके पास आएंगे, हो सकता है आप ओवर एक्सपेक्टेशन करो कि मुझे इससे भी बेहतर मिलता, मुझे इससे भी बेहतर मिलता। इस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में जो आपको मिला है, शायद आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए स्ट्रॉन्गली सजेशन है कि उम्मीद ज़्यादा ना करें। आपके लिए इस वक्त जितना ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है,
उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप अगर ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे और एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, आप मेहनत भी करोगे उस चीज़ के लिए, तो अगर इस वक्त आपको ना मिले, मेहनत बहुत ज़्यादा हो जा रही है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए बोला जा रहा है मेहनत करो, लेकिन इस वक्त आपकी मेहनत बहुत ही ज़्यादा हो जा रही है, तो मॉडरेशन में किया करो, ठीक है, जितना चाहिए उतना ही किया करो। तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए है। और आपके लिए यहाँ पर मैसेज है इंट्यूशन का। ये आपको बता रहे हैं कि कभी कभी डिपेंड करता है कुछ ब्लेसिंग्स हम खुद के अंदर से भी निकालें, ठीक है। जैसे कि सिचुएशन कुछ और है, आपको कुछ और बोलने करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आपका दिल बोल रहा है मुझे ये करना है तभी मुझे सक्सेस मिलेगा। तो आपके लिए यहाँ पर यही बातें हैं कि जो ब्लेसिंग्स है आपके अंदर ही है। आप हमेशा अपनी थर्ड आई चक्रा का यूज़ करो, अपनी लॉजिक, अपनी समझ का यूज़ करो। कभी कभी दुनिया वाले नहीं समझते हैं, आप खुद के समझ का यूज़ करो, तब आपको कहीं ना कहीं ठीक तरीके से जो भी सक्सेस है एक ब्लेसिंग के रूप में अचीव होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत अभी मुझे ना 11-11 दिखा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है प्रेगनेंसी। हो सकता है आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हो, बच्चा कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो। प्रेगनेंसी एक न्यू लाइफ को भी दिखाता है। हो सकता है आप एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ में एंटर करने वाले हो। ये न्यू फेज़ ऑफ लाइफ आपके लिए बिल्कुल नया हो, नया एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रेग्नेंट होकर ही आप एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ में जाओगे। ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आएंगे वो बहुत खूबसूरत होगी और उससे दूसरों को भी फ़ायदा होगी, ठीक है। क्योंकि एक प्रेगनेंसी के साथ, एक बच्चे के साथ साथ एक मदर की भी जन्म होती है और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। तो आपके जीवन में उस तरीके का एक साइकिल आने जा रहा है। यहाँ पर मैसेज है कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि पुराने कुछ लोगों को, पुराने कुछ बातों को, पुराने कुछ ख्यालात को गुड बाय करने का वक्त आ गया है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो आपको पता है कि ये ऐसा हो गया है कि मेरे लाइफ में नो मोर पॉजिटिविटी, ठीक है। कोई चीज़ आपको पहले पसंद था, अभी भी पसंद है, लेकिन उस चीज़ में आपको वो पॉजिटिविटी, वो हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है जो आपको पहले मिल रहा था। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि उस चीज़ को लेट गो कीजिए, उस चीज़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है उसे बार बार जीवन में रखकर कुछ फ़ायदा है नहीं। चाहे वो कभी खुशी देता था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसको सेल्फिशनेस नहीं बोलेंगे, इसको इनर पीस के लिए यूज़ किया गया चीज़ बोलेंगे, ठीक है। आपके लिए एंजल मैसेज है वर्क थ्रू योर फियर्स। आपका जो भी डर है, आप जिस चीज़ को लेकर डर रहे हो, काश मेरा ये चीज़ नहीं होगा, मेरा वो चीज़ नहीं होगा, आपको एक डर सा सता रहा है, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में होगा या फिर नहीं होगा, क्या होगा, तो आप आगे बढ़ के एक्शन लीजिए डायरेक्टली। जिस अथॉरिटी, जिसके पास वो काम हो सकता है, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए, या फिर जो जिसके लिए ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो ब्लॉकेजेस के जड़ तक जाइए। और आपका डर जो है तभी निकलेगा जब भी आप उस ब्लॉकेजेस से जाकर क्लियर करेंगे, या फिर वो ब्लॉकेज जो क्रिएट कर रहा है उसका कोई तोड़ निकालेंगे, ठीक है। तो आपका जो डर है, मैं नहीं बोलूँगी कि आपका जो डर है उस पर काम कीजिए, भूल जाइए, मत डरिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम नहीं डरते हैं, हम डरते हैं। जब हम काम करते हैं डर के ऊपर, जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है उस चीज़ का कोई तोड़ निकाल देते हैं, तब हमारा डरना ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वो कीजिए आप। कोई भी पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ज़िंदगी में चेंज आती रहती है, लेकिन पावरफुल चेंज कभी कभी ही आता है, ठीक है, जो बिल्कुल हमारे जीवन को बदल के रख देता है। तो ये जो पावरफुल चेंज आपके जीवन में आएगा, ये एक ब्लेसिंग की तरह आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी क्या ज़रूरत है कि आपको एक पावरफुल चेंज जीवन में आ रहा है। और ये देखिए, ये एक न्यू मून भी है, ठीक है, न्यू मून ब्लेसिंग्स है। तो इसके बाद आपके जीवन में चेंजेस आने वाला है, ठीक है।
और ब्यूटीफुल अबंडेंस लेके आएगा, बहुत सारी मात्रा में चीज़ें आएगी, जैसे कि एंजल मैसेज उसके बाद है अबंडेंस। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस की कुछ कमी नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस काम करो। दिवाली ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बस ओवरथिंक मत करो, हर काम को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश मत करो, जितना हो सकता है करो, उसके बाद आपकी चीज़ें अपने आप ही सही होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नाम का इनिशियल DEFGIKMPQRVY है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं दिवाली ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रहे हैं, ठीक है। दिवाली के बाद आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो ओवरऑल ब्लेसिंग्स हम आपके लिए देखते हैं और ऑल साइन वालों के लिए है, ठीक है। कुछ लोग बार बार कमेंट करते हैं हमारा साइन नहीं है, नहीं है सारे साइन वालों के लिए, ठीक है ना। चलो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो हम देख लेते हैं, फिर प्रोफेशनल लाइफ में पता नहीं क्यों फिर एक बार मुझे शफल करने का मन हुआ, आई डोंट नो, बट चलो मेरे इंट्यूशन ने मुझे ये बोला। लेट्स सी, ओके फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। और ओवरऑल एक कार्ड लेते हैं, ओके ठीक है। यहाँ पर जो साइन आपके लिए आ रहा है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। और चले यहाँ पर है बोर्डम, बंद हो गया था बीच में वीडियो, ठीक है, तो इसलिए कट लग गया। देन हॉलीडे, और ये 3 मैसेजेस देख लीजिए, मैं सेट करके आपको मिलती हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड। ओके गाइस, ये सारे के सारे मैसेज आपके आ गए हैं। सबसे पहले देखिए, मैं अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मुझे लगता है ब्लेसिंग्स आपकी पर्सनल लाइफ में ये है कि एक चीज़ होती है कि हम जो है अपना स्पेस खुद रखते हैं, ठीक है। हमारा जीवन है, इसमें हमारा एक पर्सनल स्पेस होता है, चाहे आप जितना पार्टनर के साथ हो, जितना फैमिली के साथ हो, एक पर्सनल स्पेस होता है जिसमें हम किसी को आने नहीं देते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो ब्लेसिंग आपको मिलेगी, आपकी पर्सनल स्पेस जो आपका है, उसी में आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग मिलेगी। जो चीज़ आप दिमाग में बहुत ज़्यादा सोचते हो, दिमाग में बहुत ज़्यादा इच्छा है आपकी, आप अपने तक ही रखते हो उस चीज़ को, वो उसी चीज़ में आपको एक ना एक ब्लेसिंग मिलने वाली है जो किसी को नहीं पता। इवन मैं भी नहीं बता पा रही हूँ आपकी कौन सी अंदर की गहराई की इच्छा है जो आपको किसी को नहीं बताते हो, वही चीज़ ब्लेसिंग आपके लिए यहाँ पर आ रही है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप जो है अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, या फिर कुछ रिश्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और जो कुछ भी हो आप उन रिश्तों को खोना नहीं चाहते हो, बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हो। और ऐसी अगर आपके जीवन में कोई रिश्ता है जिसको आप कोई भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हो, उस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ आशीर्वाद और ब्लेसिंग है। आप जितना संवारने की कोशिश करते हो, जितना उसे संभालने की कोशिश करते हो, आपकी जो कोशिश है वो रंग लाने वाली है, ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पर विद द सन लगता है कि कहीं ना कहीं मैरिज आपके लिए आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ में नेक्स्ट स्टेज मतलब प्रेगनेंसी आ रहा है, या फिर आपकी मैरिज लाइफ में आप अपने पार्टनर के साथ कहीं वेकेशन पर जा सकते हो, घूमने के लिए जा सकते हो, कि उन्हें कहीं ना कहीं मुझे लगता है शादी से रिगार्डिंग एक गुड न्यूज़ और उसके साथ ट्रैवलिंग आपके लिए आ रही है। और मुझे लगता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ में आपके पास ऑप्शंस है, बट फिर भी आप कोई इंसान को एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि यही इंसान मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ब्लेसिंग्स तो आपके ऊपर है, लेकिन इस वक्त आप थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, आप जितना जल्दी उम्मीद कर रहे हो कि मुझे इतना ही जल्दी मिल जाएगा इस इंसान की तरफ से रिस्पॉन्ड, शायद आपको अभी ना मिले, कुछ टाइम के बाद मिले। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, परफेक्ट टाइमिंग पे चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। और ये परफेक्ट टाइम कब है मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। और दूसरा, मुझे अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो मुझे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलता हुआ दिख रहा है। काम की वजह से आप
डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग ट्रैवल आ रहा है, ठीक है। ट्रैवल इसीलिए क्योंकि इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। आपका कोई नुकसान वाला ट्रैवल मुझे नहीं दिख रहा है, ज़िंदगी में कुछ फ़ायदे वाला आप आगे बढ़ रहे हो। हाँ, आप जो चीज़ के लिए कहीं पर भी जाओगे, आपको जैसे अपॉर्चुनिटी बहुत सारी चाहिए थी, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ठीक है। आपकी ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, जॉब के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि जो आप चाहते हो, मतलब आपका एक सैलरी पैकेज आप चाहते हो, एक पर्टिकुलर पोजीशन आप चाहते हो सकता है इनिशियल डेज में पहले पहले वो आपको ना मिले, पहले पहले आपको वो चीज़ मिले जो आपको मिलना है, ठीक है। तो अगर आप डिसअपॉइंट होते हो, और ये डिसअपॉइंटमेंट ऐसा नहीं कि बिल्कुल फेल्यूर का सामना करेंगे आप करियर में या फिर कुछ चीज़ों में, ये डिसअपॉइंट ऐसा है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है उस लेवल तक चीज़ें नहीं मिलेगी, उसके अगर थोड़ा सा कम मिलता है तो इस वक्त सेटिस्फाई हो जाओ, क्योंकि आगे जाकर वो मिलेगा। क्योंकि जैसे ही आपको वो चीज़ मिलेगी, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप उसी चीज़ को लेकर ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो कि आप हमेशा मानते हो कि मुझे ये मिलता है तो मेरी किस्मत में ये है और मैं इसी चीज़ को लेकर लाइफ में आगे बढ़ूँगा या फिर बढ़ूँगी, और वही चीज़ आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। आप जैसे ही आपकी अपॉर्चुनिटी जो भी मिलेगी, आप उसको ग्रैब करोगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, मुझे लगता है आप अपने लिए नया रास्ता ढूंढोगे। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैं बोल रही हूँ, काम के लिए, वर्क के लिए बोल रही हूँ। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आने वाले दिनों में जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर आप आप जहाँ काम करते थे सपोर्टिव लोग नहीं थे, ऑफिस का हेड ही सपोर्टिव नहीं है, बट बाकी सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और आपके पास एक मास पावर रहेगी, एक बहुत लोगों की पावर रहेगी, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, ठीक है। लीडरशिप मुझे यहाँ पर आपके अंदर दिख रही है इन योर प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन एक चीज़ आपको बोलूँगी, जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, हो सकता है वही इंसान कहीं ना कहीं आपको धोखा दे दे, या फिर आपके साथ उसकी जो है थिंकिंग मैच ना करे। तो इस तरीके के लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, ठीक है, या तो समझाने की कोशिश करें। बाकी मुझे यहाँ पर दिख रहा है ओवरऑल आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और ये कार्ड बता रहा है कि ये वक्त नहीं है बहुत ज़्यादा हर चीज़ दिल पे लेने का, ठीक है। आपके लिए ब्लेसिंग्स जो इतने सारे आ रहे हैं, इतने सारे पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए कि हो सकता है उसमें से कुछ बातें आप बिल्कुल दिल पे ले लो और आपको थोड़ी सी परेशानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कुछ चीज़ें दिमाग से लो, क्योंकि यहाँ पर एक भी स्वॉर्ड का कार्ड नहीं है जो दिमाग से काम लेने को बताता है, और मुझे लगता है अभी आप वही चीज़ मिसिंग है आपकी लाइफ में, दिमाग से काम लेना। आप हर एक चीज़ में इमोशनल हो जाते हो, हर एक चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हो, और दूसरी बात है आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपनी थिंकिंग को सही इंसान के साथ शेयर नहीं करते हो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है सही इंसान के साथ शेयर करना, करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ओवरऑल मुझे आपके लिए कुछ और भी मेजर ब्लेसिंग्स दिख रहे हैं, जैसे कि क्विक चेंज, ठीक है। एक ऐसी चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा और अचानक से सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसा आप बोल सकते हो कि आपने कोई चीज़ उम्मीद किया था कि ये हो जाए, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा अचानक से वो चीज़ आपके जीवन में हो जाएगी और आप सरप्राइज़ होके रह जाओगे, ठीक है। और वो जो चीज़ आपको मिलेगी, इनिशियली थोड़ा आप परेशान हो सकते हो, लेकिन बाद में आपको ये 100% सक्सेस ही देगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर लगता है बहुत सारे लोगों के लिए, आप लोग गवर्नमेंट जॉब के ट्राई कर रहे हो, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में हो, या फिर आप कुछ भी फाइनेंस रिगार्डिंग करियर काउंसलर हो, या फिर आप जो है मदर अगर हो, वर्किंग मदर हो, ठीक है, काम भी करते हो, वर्किंग भी हो, मुझे ऐसा लगता है। तो आप सब जो इसी कैटेगरी में आते हो, या फिर
आप में आर्ट की क्वालिटी है, आप आर्टिस्ट हो या फिर कोई आपका ऐसा टैलेंट है जो आपने दुनिया को नहीं दिखाया है, लेकिन आपका अंदर आत्मा ये बोल रहा है कि आपको शोकेस करना है अपना वो टैलेंट। तो ब्लेसिंग के रूप में आपके लिए आ रहा है कि आप अपने टैलेंट को शोकेस करोगे, ठीक है, शोकेस करोगे, आप अपने टैलेंट को दिखाओगे लोगों को, अपने हुनर लोगों को दिखाओगे। बहुत हो गया छुपा के रखना, आप में वो गट फीलिंग ज़्यादा आएगी कि मुझे अपनी हुनर दिखानी है। बाकी यहाँ पर मैसेज है बोरडम। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है आप अकेले हो, आप बोर हो रहे हो लाइफ से, नथिंग इज़ एक्साइटेड इन योर लाइफ। इस तरीके की थिंकिंग अगर आपके जीवन में आ रहा है, 9 to 5 जॉब करके या फिर घर का काम करके, जो भी आप करते हो, आप इसमें बोर हो चुके हो, तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है थोड़ा सा खुद को चिल करो, ठीक है। थोड़ा सा बाहर जाओ, थोड़ा सा वेकेशन पे जाओ, थोड़ा सा घूमना फिरना करो, क्योंकि ब्लेसिंग के रूप में ये भी आता है कि कहीं घूमना फिरना, चिल करना, इससे क्या होता है आपका माइंड जो है रिफ़्रेश होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये करो अगर आप डेली रूटीन से बिल्कुल बोर हो गए हो तो। दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि योर विश इज़ ग्रांटेड, ठीक है, आपकी जो भी विश है ये ऑलरेडी ग्रांटेड हो चुका है, ठीक है। आपका ऐसा नहीं है कि आपका जो विश है वो आगे जाकर ग्रांटेड होगा, ऑलरेडी ग्रांटेड हो चुका है। इसका रिज़ल्ट शायद आपको कुछ दिन बाद में देखना मिले, क्योंकि हर चीज़ का इफ़ेक्ट आने में 5 दिन तो लगता ही है, 10 दिन लगता ही है, आपको भी पता है। तो आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, इस दिवाली के बाद ब्लेसिंग आपको मिलेगी, आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, हो चुकी है, जाएगी क्या, मैं बोल रही हूँ हो चुकी है, सिर्फ आपको रिजल्ट देखना बाकी है। दूसरा यहाँ पर देखिए आपके लिए हॉलीडे मैसेज आया है। डेफिनेटली ये हॉलीडे इंडिकेट करता है आप कहीं बाहर जाओ, घूमो फिरो। इवन आप अगर कुछ चीज़ों का आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आंसर पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, आप अगर कहीं जाते हो, सिर्फ घूमने के पर्पज़ से ही नहीं, आप अगर कहीं जाते हो वहाँ आपको कुछ ऐसे इंडिकेशन मिले जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाए। मुझे और एक चीज़ यहाँ पर लगता है, अगर कहीं जाने के लिए बार बार आपको फोर्स किया जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ जाओ, या फिर आपका मन काफ़ी टाइम से बोल रहा है मैं इस पर्टिकुलर जगह पर जाऊं, तो वहाँ पर कुछ मैसेज आपके लिए वेट कर रहा है, चाहे वो मंदिर हो, किसी का घर हो, कोई प्लेस हो घूमने के लिए, तो वहाँ पर आपको यूनिवर्स बुला रही है, आओ, तुम्हें जो आंसर्स चाहिए मैं इसी जगह पर तुम्हें वो आंसर्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्स का बुलावा है आपके लिए। और यहाँ पर बोला जा रहा है यू आर गुड इनफ। आप खुद को दूसरों के सामने अच्छा दिखाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालो। आप अपने आप में ही एक बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हो, बहुत मेहनती पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पर फुल मून इन वर्गो है। मुझे आपकी सन मून राइजिंग जहाँ पर भी वर्गो है, मुझे ऐसा लग रहा है आप मेहनती इंसान हो, आप लोगों को समझते हो, डाउन टू अर्थ पर्सन हो, एंड आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, आप एक गुड लिसनर भी हो, लोगों का दर्द तकलीफ़ समझते हो। तो आप बहुत अच्छे हो और आपको अपनी अच्छाई शोकेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, चुगली करते हैं, छोड़ दो उन्हें। आपकी अच्छाई उन्हें पता है, इसीलिए वो आपकी पीठ के पीछे बातें करते हैं। आपकी अच्छाई उन्हें अगर नहीं पता होती तो वो वैसे ही आपको बोलते कि हमें तो पता ही नहीं है वो कैसे हैं, राइट। लोग हमसे तभी चलते हैं जब वो हमारी तरह नहीं बन पाते हैं। दूसरी बात, तो आप खुद को ब्लेम करना छोड़ दो जहाँ पर भी सिचुएशन टफ हो रहा है। दूसरी चीज़, सरेंडर टू द डिवाइन का मैसेज है। आप ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हो, डिवाइन के पास आप ऑलरेडी बहुत सरेंडर कर चुके हो, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप और ज़्यादा सरेंडर करो। लेकिन कुछ लोग जो नए नए स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, जिनको नहीं पता सरेंडर कैसे किया जाता है, उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ मैसेज यहाँ पर दूंगी। सरेंडर कैसे किया जाता है कि हम जो चीज़ के ऊपर खुद नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं होता है, हम छोड़ देते हैं डिवाइन के ऊपर। हम करते हैं मैनिफेस्टेशन, हम करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़, हम करते हैं मेहनत, और उसके बाद छोड़ देते हैं यूनिवर्स के ऊपर। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का यूज़ करते हैं, यूनिवर्स वो चीज़ हमें लाकर खुद ब खुद देती है। इसका मतलब होता है सरेंडर, ठीक है। सरेंडर ऐसा नहीं कि हाथ पैर भी मत मारा और कुछ भी नहीं किया और चीज़ों को छोड़ दिया, सरेंडर ऐसा किया जाता है।
ठीक है। यहाँ पर और एक मैसेज आपके लिए है, इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। जैसे ही आपने सुना इन द नियर फ्यूचर, आपके मन में जो सवाल आया कि ये चीज़ क्या हो जाएगा नियर फ्यूचर में, मेरा क्या वो चीज़ हो जाएगा, यस। क्योंकि अभी अभी मैंने बोला ना, आगे जाकर आपको बताऊंगी आपकी इच्छा जो पूरी हो चुकी है वो कब तक आपको दिखना स्टार्ट होगा उसका रिजल्ट, तो नियर फ्यूचर में, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स है सब आपके लिए दिवाली और दिवाली के बाद के लिए। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।